आहाना को मिला 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल 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 सही सुना। एक सांस में बिना किसी लाग लपेट के। यह है आज की इस पल की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, जो मैं आपकी अपनी कुसुम, कोई इधर उधर से नहीं बल्कि सीधे फिल्म सिटी के बड़े घर की छोटी बहू के सेट से आपके अपने भरोसेमंद चैनल दिल दोस्ती ड्रामा पर लेकर आ गई हूँ। हमारे मोहल्ले की वही प्यारी सी छत और वही आंगन जहाँ मिट्टी की खुरदराहट में अरमान पलते हैं, वहाँ आहाना और दुर्गा माँ ने महीनों से काम किया। उनकी छोटी छोटी मूर्तियां सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो थे उनके दिन रात की मेहनत, उनकी शान और परिवार की इज्जत। लेकिन उसी घर में एक और चेहरा था, पिशिमा। दिखने में सुशोभित, बोलने में तेज, पर दिल में ऐसी जलन कि कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। आपको याद होगा एपिसोड 22-21, जब पिशिमा ने आहाना को खुलेआम नीचा दिखाया था, जब उसने कहा था कि ये मिट्टी वाली बात तुम्हारे बस की नहीं। उसी घिनौने ताने के बीच आहाना ने माँ के सामने एक कसम खाई, माँ, मैं इस व्यापार को सफल करूंगी, कभी पैसे की कमी नहीं होने दूंगी। और अब वही कसम एक दस्तावेज में बदलने आ रही है। 4 लाख की चेक हाथ में और उम्मीदें आंखों में। दादा भाई ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक पेशेवर आवाज थी, हमने आपकी मूर्तियों के डिजाइन देखे, क्या आप ये ऑर्डर पूरा कर सकते हैं? 4000 रुपीज एडवांस के साथ। सन्नाटा, फिर आंसू, फिर गर्व। दुर्गा माँ की झुर्रियों में एक नई चमक आई। आहाना की आंखों में जो आंसू थे वो अब हार के नहीं, जीत के थे। और पिशिमा, उसकी दुनिया शहर के तेजाब की तरह फट पड़ी। पहले वह हंसी, फिर विश्वास नहीं हुआ, और फिर आक्रोश का ज्वालामुखी। उसे डर था, उसे जलन थी, और जब डर और जलन मिले तो साजिश जन्म लेती है। 4 लाख का यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ धन नहीं था, ये शक्ति थी, आवाज थी, और सबसे बड़ा, पहचान थी। अब आहाना केवल छोटी बहू नहीं रहेगी, वह एक कामयाब आर्टिसन, एक व्यवसायी बनकर उभर सकती थी। और यही बात पिशिमा के घमंड को छेदने वाली थी। पिशिमा ने तय कर लिया, इसे होने नहीं दूंगी। उसने 4 सुसंगठित घिनौने प्लान बनाए, और हर एक प्लान में चम्मच दस्ता था धोखे, छल और डर का। रात के सन्नाटे में जब घर सो रहा होगा, पिशिमा चुपके से आंगन में जाएगी। वह मिट्टी में तेल, रेत या कंकड़ मिला देगी, ताकि बनी मूर्तियां नष्ट हों या घटिया साबित हों। अगर ऑर्डर वाली मूर्तियां खराब हुईं तो 4 लाख का सपना चकनाचूर हो जाएगा। पिशिमा नकली जख्मी होने का ड्रामा रचेगी और प्रदर्शन करते हुए मौकों पर मूर्तियां गिरवा देगी। या तो खुद किसी रस्सी से छलांग लगाएगी, या घर में ऐसा हादसा कर देगी कि सारी तैयार मूर्तियां टूट फूट जाएं। एक झटके में आहाना की मेहनत बिखर सकती है। पिशिमा एक्सपोर्टर के पास पहुंचेगी और किसी नकली आइडेंटिटी से चरित्र पर सवाल उठाएगी। ये परिवार फ्रॉड है, एडवांस लेकर भाग सकते हैं। अगर वे उस पर विश्वास कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकता है। यह हमला आहाना की इज्जत को निशाना बनाता है। पिशिमा दादा भाई के कान भरकर घर में एक दरार डालना चाहेगी। उसे शक की बीमारी देगी कि जब तुम्हारी पत्नी कमाने लगी तो तुम्हारी अस्मिता क्या रह जाएगी। और अगर दादा भाई का गर्व भड़क उठे तो परिवार में झगड़ा और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही चले जाने की आशंका है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आहाना कोई जरा सी नहीं, वो उस मिट्टी की बेटी है जिसने हर टूट फूट से कुछ नया सीखा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया रोना नहीं, सोचना है। और दुर्गा माँ, वे उसकी ताकत बनकर खड़ी रहती हैं। आहाना के पास डर है, पर उससे बड़ी उसकी ठान है। उसने दादा भाई को कहा, ये 500 का चेक हमारा नहीं है, यह हमारी मेहनत की कमाई है, हम इसे साझा करेंगे, आप हमारे साथ हों। और दादा भाई, जो पहले शर्म खाते थे, अब अपना सीना चौड़ा करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी इस काम का मैनेजर बनूंगा। मिल्ली और बाकी बहुएं भी पीछे नहीं हटेंगी। रात दिन काम करके 100 से 200 मूर्तियां बनाती हैं। पिशिमा के विग्रहित हमले उनके जज्बे पर असर नहीं करते, उल्टा हर हमला उन्हें और मजबूत बनाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे पिशिमा अपनी पहली चाल चलती है। क्या वो मिट्टी में तेल डाल पाएगी या कोई और चाल चलेगी? और अगर उसने ऐसा किया तो आहाना क्या उत्तर देगी? हमारी आहाना अब व्यवसायी बन चुकी है। उसने केवल मिट्टी नहीं गूंथी, उसने अपने आत्मसम्मान को गढ़ा है। और आत्मसम्मान ऐसी चीज नहीं जिसे कोई रातों रात मिटा दे। एक खूबसूरत पल तब आता है जब दादा भाई अपनी पुरानी शर्म को तोड़कर परिवार का मुखिया बनता है। वह दुकानों, डीलर्स और एक्सपोर्टर के साथ बैठकर डिलीवरी, पैकिंग और पेपरवर्क सीखता है। उसकी आंखों में अब नाकोच नहीं, अब गर्व है।
और वही गर्व पिशीमा के सबसे बड़े हथियार को हथियारहीन कर देता है, उसका अकेलापन। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नीचे कमेंट में लिखिए, पिशीमा का सबसे खतरनाक प्लान कौन सा है और क्यों? आप आहाना के लिए कौन सा बदला सुझाएंगे, सीधी रणनीति या खुला सामना? मैं आपके हर कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर आप दिल दोस्ती ड्रामा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा ड्रामा और एक बड़ा ट्विस्ट लाएगा। अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं भी आहाना की तरह हूं।